हेलो स्टूडेंट, आई एम आराधना शुक्ला। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बुक कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आज आप लोग जानते हैं कि मैं हिंदी की क्लास लेकर आई हूँ। सबसे पहले ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रहता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसी के साथ में इस सेशन को स्टार्ट करती हूँ। मैंने आप लोगों को बताया कि मैं आज बताऊंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक संदर्भ। जो हिंदी हमारा है, हिंदी में किस प्रकार संदर्भ लिखते हैं, जिससे फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। देखिए, संदर्भ जो है 2 नंबर से पूछा जाता है। संदर्भ जो 4 टॉपिक हैं, गद्यांश, पद्यांश। देखिए, हिंदी के गद्यांश पद्यांश, अनिवार्य संस्कृत में जो गद्यांश पूछा जाता है, जो अनिवार्य संस्कृत में श्लोक पूछा जाता है। इन 4 टॉपिक से 2-2 नंबर से पूछे जाएंगे संदर्भ को। संदर्भ किस प्रकार से लिखें कि आपके नंबर नहीं कटेंगे। आपको 2 को 8, 2-2 नंबर पूछा जाए, 4 टॉपिक है तो 8 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। किस प्रकार से लिखेंगे कि 8 नंबर कहीं नहीं गए। संदर्भ जो कि मतलब एक संदर्भ तैयार कर लो, उसके बाद में चैप्टर का नाम तैयार कर लो, और यदि मतलब चैप्टर का नाम तैयार कर लो, हिंदी के अनिवार्य संस्कृत जो गद्यांश होता है, जो श्लोक होता है, उसमें लेखक का और कवि का कोई परिचय तो होता नहीं है। जो मतलब गद्यांश पद्यांश जो हिंदी का है, उसमें लेखक या कवि का नाम याद तैयार कर लो। ओके, तो आपके नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, मैं बताऊं किस प्रकार संदर्भ लिखा जाता है, जिससे एग्जामिनर आपको फुल में फुल मार्क्स दे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। मैं अब बताऊंगी संदर्भ किस प्रकार से लिखा जाता है। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। देखिए, मान लीजिए कि मतलब ये हमारा वो कॉपी है, तो किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक, मान लीजिए हम सबसे पहले लिखेंगे, बड़ा हेडिंग डालेंगे बीच में, तो प्रश्नोत्तर संख्या होगा। ओके, हाँ, प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या जैसे प्रश्नोत्तर संख्या। ओके, जो हमारा प्रश्नोत्तर संख्या होगा उसको लिखेंगे। क्या हम देखिए, 2 पार्ट होते हैं, ऑप्शन होते हैं। गद्यांश में भी 2 ऑप्शन होते हैं, पद्यांश में 2 ऑप्शन होते हैं। अनिवार्य संस्कृत में हिंदी के गद्यांश में अनिवार्य संस्कृत में जो गद्यांश होता है उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, और जो श्लोक होता है उसमें 2 ऑप्शन होते हैं। तो हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक अगर देखिए, अगर हमारा पहला वाला गद्यांश अगर हमको आता है तो उसको हम लिखेंगे। लेकिन अगर हम अथवा वाला कर रहे हैं तो बीच में अथवा डाल देंगे। देखिए, बोर्ड पे लिखते नहीं बनना है, लेकिन आप लोगों को लिख के बता रही हूँ कि यहाँ अथवा डालेंगे। ठीक, ओके। उसके बाद में इतना लिखने के बावजूद हम यहाँ पर लिखेंगे संकेत। डायरेक्ट हम संदर्भ नहीं लिखेंगे, संकेत लिखेंगे। ब्लैक स्केच से संकेत लिखेंगे, उसके अंदर ब्लैक पेन से संकेत को लिखेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कोई शब्द। ठीक, उसके बाद में डॉट डॉट करेंगे, फिर लास्ट के 2 शब्द, लगभग 2 शब्द को लिख देंगे, वहां संकेत कंप्लीट हो जाएगा। इतना लिखने के बावजूद हम यहाँ पर डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या। जो यहाँ पर लिखा था वहां मैंने पॉइंट नहीं डाला था। प्रश्नोत्तर संख्या जो हमारा होगा, मान लीजिए 21, फिर 20 आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो 21 शायद 21 होगा। ठीक, प्रश्नोत्तर संख्या 21, यहाँ पर केवल 21 डालेंगे। ओके, उसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे फिर से प्रश्नोत्तर संख्या 21 का फर्स्ट। ओके, और फर्स्ट हमारा पूछेंगे इसमें। देखिए, चाहे गद्यांश चाहे पद्यांश, ये दोनों के लिए है। ओके, ऐसा हम देखिए हिंदी गद्यांश पद्यांश में भी करेंगे, और उसमें जो हमारे श्लोक है उसमें भी इसी तरह से लिखेंगे। ओके, उसके बाद में हम यहाँ पर डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 21 का एक हमारा हो गया। यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखना है, संदर्भ, जो हमारा होगा ब्लू स्केच से। ओके, संदर्भ डालेंगे, उसके अंदर संदर्भ को लिखेंगे। देखिए, चाहे गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो, इतना हम सबके लिए लिखेंगे। ठीक, अच्छे से लिखे, कॉपी को अच्छे से लिखेंगे, जो दिखता है वही होता है। ठीक,
हम हमको शायद जितना आए, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो एग्जाम पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए आता सबको है, लेकिन सबके मार्क्स नहीं आते हैं। जो देखिए पहली बात तो जिसको आता है, जिसको नहीं आता है वो अच्छा लिखेगा ही नहीं, लेकिन जिसको आता है अगर उसने अच्छा लिख दिया तो एग्जामिनर पर इफेक्ट अच्छा जाएगा, फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आप इसी तरह लिखिए, लेकिन अच्छी हैंडराइटिंग में लिखिए। यहाँ पर लिखते नहीं बनना, लेकिन मैं पूरी प्रयास कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। आई होप आप लोग समझ में आ रहा है। संदर्भ संदर्भ डालेंगे ब्लू स्केल से, उसके बाद में लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ देख किस कैसे लिखेंगे, चाहे गद्यांश हो चाहे पद्यांश चाहे अनिवार्य संस्कृत हो, संदर्भ उसी तरह से आपके इस क्लास में 8 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। 8 नंबर अगर आपने इसी तरह से लिखा तो आपके 8 नंबर में से एक भी नंबर नहीं जाएंगे, फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। संदर्भ लिखेंगे जैसे प्रस्तुत, रुचिकर, एवं प्रभावोत्पादक प्रस्तुत रुचिकर एवं प्रभावोत्पादक स्वपठित गद्यांश। देखिए अब गद्यांश के लिखेंगे तो गद्यांश लिखेंगे, पद्यांश का तो पद्यांश लिखेंगे। ओके, गद्यांश हिंदी, हिंदी को हम हाईलाइट कर देंगे ब्लू पेन से। ओके, हिंदी के गद्य खंड। हिंदी हमारा जो मतलब है उसके कई सारे पार्ट है ना, गद्य खंड है, पद्य खंड है, सब अलग अलग है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम लिखते हैं हिंदी के गद्य खंड, इसको भी ब्लू पेन से लिखेंगे। प्रस्तुत रुचिकर एवं प्रभावोत्पादक स्वपठित गद्यांश हिंदी, हिंदी के गद्य खंड से, हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता, जो शीर्षक हो मतलब जो पाठ का नाम हो, चाहे गद्यांश है पद्यांश, उसको लिख देंगे संकलित मित्रता। इसको लिखेंगे हम ब्लैक पेन से, नामक शीर्षक, ये पाठ का नाम, शीर्षक से अवतरित है, देखो चाहे उद्धृत है। वो लोग कहते अवतरित नहीं लिखना चाहिए, लेकिन आप चाहे अवतरित लिखो चाहे उद्धृत, उसका मतलब देखिए अवतरित मतलब क्या, उद्धृत मतलब क्या, देखिए दोनों मतलब अर्थ वही है। हम भाव में जाएंगे, सेम टू सेम ये नहीं कि उससे लिया गया है। ठीक है, आपको आपके देखने में कैसे इफेक्ट पर कैसा कितना अच्छा लग रहा है उसके हिसाब से लिखेंगे। तो शीर्षक से अवतरित है। ओके, इतना हमारा हो जाएगा क्या। देखिए प्रस्तुत रुचिकर एवं प्रभावोत्पादक स्वपठित गद्यांश हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक शीर्षक से अवतरित है। ओके, उसके बाद में हम लिखेंगे जिसके लेखक क्या दी। देखिए यदि हमारे गद्य खंड की बात करें, गद्यांश की बात करें, लेखक होगा, लेकिन हम पद्यांश की बात करेंगे तो हमारा कवि होगा, जिसके लेखक देखिए उनकी विशेषता बता देंगे। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में उनकी विशेषता बता देंगे, जिसके लेखक शुक्ल युग प्रवर्तक, शुक्ल युग प्रवर्तक प्रसिद्ध निबंधकार, आलोचनाकार, प्रसिद्ध निबंधकार,
एवं आलोचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसको हम लिखेंगे ब्लू पेन से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये हमारा संदर्भ कंप्लीट हो गया। देखिए इतना हम अगर इस तरह से इतना लिखेंगे एग्जाम में इफेक्ट अच्छा जाए, वो आपको 2 में 2 नंबर दे देंगे। ठीक, देखिए पृष्ठ रुचिकर में प्रभावोत्पादक स्वपथित गद्यांश हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके लेखक शुक्ल युग प्रवर्तक प्रसिद्ध निबंधकार एवं आलोचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक, इस तरह से हम लिखेंगे तो एग्जाम में इफेक्ट अच्छा जाएगा। देखिए आपका संदर्भ अलग रहेगा, देखने में अच्छा लगेगा, तो आपको 2 में 2 नंबर दे देंगे। लेकिन बात 2 नंबर की नहीं, बात 8 नंबर की है। यदि आपको 2 नंबर तैयार होगा तो 8 नंबर ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। ठीक है, 2 गद्यांश से, 2 पद्यांश से, अनिवार्य संस्कृत से 4 नंबर। यदि आप गद्यांश की बात करें, यदि हमें पद दिया हो पद्यांश, तो हम पद्यांश लिखेंगे। क्या पद्यांश लिखेंगे? ओके, इतना बढ़िया पद्यांश लिखेंगे, यहाँ पद लिखेंगे। ठीक, पद्य खंड पद लिखेंगे। उसके बाद में लेखक के स्थान पर कवि का यूज करेंगे। ओके, बस उसके बाद हम जो अनिवार्य संस्कृत की बात करेंगे, अनिवार्य संस्कृत कैसे लिखा जाएगा। देखिए पहले पद्यांश, पृष्ठ रुचिकर में प्रभावोत्पादक स्वपथित पद्यांश हिंदी के पद्य खंड में संकलित, जो शीर्षक उसका लिखेंगे, नाम शीर्षक से अवतरित है, जिसके कवि या कवित्री उसका नाम लिख देंगे। यदि हम अनिवार्य संस्कृत में आएगा तो अनिवार्य संस्कृत में कैसे लिखेंगे, संकेत सब में डालेंगे, इसी तरह लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर संदर्भ में हो जाएगा पृष्ठ रुचिकर में प्रभावोत्पादक स्वपथित गद्यांश हिंदी के अनिवार्य संस्कृत गद्य खंड की जगह पर यहाँ पर लिखेंगे अनिवार्य संस्कृत लिखेंगे। क्या अनिवार्य संस्कृत में संकलित, जो हमारा पाठ का नाम होगा, जैसे वाराणसी पाठ हमारा है तो यहाँ वाराणसी लिखे, पाठ से नमक शीर्षक से अवतरित है। इतना लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया, अनिवार्य संस्कृत में जो श्लोक होता है, जो गद्यांश, जो उसके लेखक कवि नहीं होते हैं, इसे इतना लिखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। ओके, इतना ही लिखना पड़ेगा। उसमें आपको 2 नंबर दे देंगे। श्लोक लिखना है तो यहाँ पर हम श्लोक के लिए यहाँ पर हम पद का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट श्लोक लिखेंगे। जैसे पृष्ठ रुचिकर एवं प्रभावोत्पादक स्वपथित श्लोक, स्वपथित श्लोक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत नामक शीर्षक से अनिवार्य संस्कृत में जो शीर्षक उससे संकलित है। ठीक, इतना लिखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए, और हम अभी बता रही हूँ कि रिवील कर रही हूँ कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट को तैयार कर लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मित्रता नामक चैप्टर है, उसको तैयार कर लीजिए। ओके, फिर उसके बाद जो हमारे जो ममता है, ममता जो अजय शंकर प्रसाद जी की है, उसको तैयार कर लीजिए। अजंता की गुफाएं तैयार कर लीजिए, जो भगवत सर उपाध्याय की है। ठीक, उसके बाद में तैयार कर लीजिए रामधारी सिंह दिनकर की ईर्ष्या टू नगे मेरे मन से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की भी तैयार कर लीजिए। ठीक, इन्हें तैयार कर लीजिए। हमारे गद्य से हो गया, पद्य से तुलसीदास जी का चैप्टर तैयार कर लीजिए, सूरदास जी का चैप्टर तैयार कर लीजिए। ओके, फिर हमारे बिहारी की दोहे हैं, उनको तैयार कर लीजिए। माखनलाल चतुर्वेदी का है, उसको तैयार कर लीजिए। झांसी की रानी की समाधि पर है, उनको। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो महादेव वर्मा की है, जो महादेव वर्मा ने लिखा था हिमालय को तैयार कर लीजिए, उससे जरूर पूछा जाएगा। जो हमारे जो श्लोक हैं, श्लोक को तैयार कर लीजिए। ओके, उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट श्लोक उसको तैयार कर लीजिए। उसके बाद में जो गद्यांश, जैसे वाराणसी का गद्यांश जरूर पूछा जाएगा। वाराणसी में एक श्लोक है, मंगलम मरण मित्र, उसको तैयार कर लीजिए, मतलब वो भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। मतलब इस तरह से तैयार कर लीजिए। वीर वीरेन पूंजते, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम सभी के बारे में, सभी चैप्टर के बारे में डिटेल पढ़ाऊंगी नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही काफी है। संदर्भ को लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, एक संदर्भ को तैयार कर लीजिए, आपके 8 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि कहीं प्रॉब्लम हो रही प्लीज कमेंट कीजिएगा, और यदि सेशन पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।